हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रूथ और डेयर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो एक पार्टी में थे, जिनमें से एक लड़की का नाम है जेमा। और वो चारों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। तभी यहाँ इनका एक और दोस्त आ जाता है जो पार्टी में ड्रग्स देता है और इसके बाद वो लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। तभी टेबल पर रखी उनकी तस्वीर एक लड़का उठा लेता है जिसका नाम फिलिक्स होता है और वो जेमा को पसंद करता है, लेकिन वो उसे कभी भी नहीं बता पाता। तभी फिलिक्स का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि जाओ तुम जेमा को बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन फिलिक्स बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी फिलिक्स का दोस्त उसे ड्रग्स देता है और नशे में फिलिक्स जेमा के पास जाता है और उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जेमा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती, तुम अच्छे लड़के हो और तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये सुनकर फिलिक्स का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी लोग ट्रूथ और डेयर नाम के एक गेम को खेलते हैं, यानी कि ट्रूथ को चुनकर सच बोलो और डेयर को चुनकर कोई काम करो। जेमा की दोस्त बोतल को घुमाती है और वो फिलिक्स पर आकर रुकती है और फिर ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चुनने का कहती है। तभी यहाँ फिलिक्स ट्रूथ को चुनता है। अब क्योंकि जेमा की दोस्त जेनी फिलिक्स से पूछती है कि तुम्हें पूरे एक दिन के लिए किसी लड़की को चुनना होगा तो तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, और फिर उसे कागज़ का एक टुकड़ा देकर कहती है कि ये उस लड़की के सामने रख दो जिसको तुम चुनना चाहते हो। और फिर फिलिक्स उठता है और वो कागज़ का टुकड़ा जेमा के पास रख देता है। ये सब देखकर जेमा के दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उठकर फिलिक्स को ज़ोर से मुक्का मार देता है और इस वजह से फिलिक्स को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। कुछ साल बाद जेमा और उसके फ्रेंड्स को पार्टी में जाता हुआ देखते हैं। वो बर्थडे पार्टी होती है फिलिक्स की, जिसमें उन्होंने सभी को बुलाया था। तभी यहाँ पर जेमा और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं। वो लोग एक दूसरे से इतने टाइम के बाद मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आसपास देखने पर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। अब वो आवाज़ भी लगाते हैं लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं आता। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि फिलिक्स आप सबका इंतज़ार कर रहा है अपने पुराने घर में, और उसका पुराना घर यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। आप लोगों को मैं वहाँ अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। फिर जेमा का दोस्त उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं शुक्रिया, हम वहाँ पैदल चले जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग पैदल ही उसके पुराने घर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात फिलिक्स के बड़े भाई से होती है। अब सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो पार्टी जैसा कोई भी माहौल नहीं है। तभी यहाँ फिलिक्स का भाई आता है और कहता है कि फिलिक्स यहाँ पर नहीं है, वो दरअसल बाहर गया है किसी काम के सिलसिले में और वो यहाँ पर आना चाहता था लेकिन काम की वजह से वो नहीं आ पाया। और फिर सॉरी कहता है कि सॉरी, मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई। इसके बाद वो सभी को ड्रिंक ऑफर करता है। और यहाँ पर हैरानी वाली बात ये होती है कि वो जिस जगह पर रुके हुए थे वहाँ पर न तो कोई गाड़ी थी और ना कोई स्टेशन था और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। जेमा का दोस्त फिलिक्स के भाई से पूछता है कि तुम क्या करते हो। इस बात पर वो कहता है कि मैं आर्मी में हूँ और फिलहाल छुट्टियों पर हूँ। अब वो सारे लोग शराब के नशे में थे सिवाय जेमा और उसके दोस्त जेनी के। अब यहाँ पर फिलिक्स का दोस्त कहता है कि आओ चलो हम गुब्बारे से खेलते हैं। इस बात पर फिलिक्स का भाई कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छी चीज़ें खेलने के लिए, तो चलो हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलें। तब फिलिक्स का भाई बोतल घुमाता है और वो बोतल जेनी पर आकर रुकती है और वो ट्रूथ और डेयर में से डेयर को चुनती है। फिर उसे जेमा को गले लगने का डेयर दिया जाता है और वो अपना डेयर पूरा भी कर लेती है। अब बोतल फिर से घुमाई जाती है और इस बार बोतल जेमा पर आकर रुक जाती है और वो ट्रूथ को चुनती है, जिस पर उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात पर जेमा मना कर देती है। और अब फिलिक्स का भाई बोतल को फिर से घुमाता है और इस बार बोतल उसकी खुद की तरफ आकर रुक जाती है और वो ट्रूथ को चुनता है और कहता है कि मेरा भाई फिलिक्स इस सिटी से बाहर नहीं है। सही बात तो ये है कि उसने खुदकुशी कर ली है और उसकी इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं आता। और वो फिलिक्स को भाई को कहते हैं कि मजाक मत करो। इस बात पर फिलिक्स का भाई कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और उसने इसी घर में लटक कर अपनी जान ले ली और हमारी फैमिली में खुदकुशी करना शर्मिंदगी माना जाता है। ये वजह है कि हमने किसी को भी नहीं बताया कि फिलिक्स खुदकुशी करके मर गया है। ये बात सुनकर जेमा का दोस्त उससे पूछता है कि अगर फिलिक्स मर चुका है तो तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है।
इस बात पर फिलिक्स का भाई कहता है, क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रात हुआ क्या था जो तुम सब लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे, यानी कि 2 साल पहले जो पार्टी हुई थी उसमें कुछ हुआ था क्या। ये कहते हुए वो कागज निकालता है और कहता है, तुम में से किसने फिलिक्स को एक कागज दिया था। ये उसके जेब में से मिला था। इस कागज पर मेरे भाई फिलिक्स के लिए बहुत ही गंदे वर्ड्स लिखे हुए थे और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। और कागज पर यह भी लिखा हुआ था कि ट्रूथ और डेयर गेम बकवास है। ये सारी बात सुनकर जेमा का दोस्त कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी फिलिक्स का भाई उसका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये कहकर वो उस पर हमला कर देता है और जान से मार देता है। ये देखकर जेनी एक बोतल से फिलिक्स के भाई पर वार करती है, लेकिन वो उससे ही जोर से थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। अब फिलिक्स का भाई अपनी गन निकालकर सबको कहता है कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा और वो उसी टाइम जेमा के दोस्त के पैर पर गोली मार देता है। जेमा का दोस्त अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करने वाला होता है। ये देखकर फिलिक्स का भाई उसके हाथ पर गोली चला देता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। फिलिक्स के दोस्त के अलावा सभी को कुर्सियों से बांध दिया जाता है और दोबारा से ट्रूथ और डेयर गेम को शुरू करते हैं। बोतल घुमाई जाती है और वो बोतल जेमा पर आकर रुकती है और वो ट्रूथ को चुनती है, जिसमें फिलिक्स का भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से उस कागज़ पर मेरे भाई को गंदे वर्ड्स किसने लिख कर दिए होंगे। इस बात पर जेमा कहती है कि मुझे नहीं पता और वो उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और फिर से पूछता है। और इस बार जेमा अपने सबसे करीबी दोस्त का नाम लेती है जिसने जेमा को शादी के लिए पूछा था। ये सुनकर जेमा का दोस्त साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैंने ये नहीं लिखा। इसके बाद वो दोबारा बोतल घुमाता है और इस बार ये बोतल जेनी के जख्मी दोस्त पर आकर रुक जाती है और वो डेयर चुनता है और उसे डेयर को पूरा करने के लिए फिलिक्स का भाई एक बोतल लाता है और उसमें 2 जार रखे हुए थे। एक में पानी होता है और दूसरे में तेजाब था। जेमा को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप लगा देता है और फिर वो जेमा के दोस्त को कहता है कि दोनों जार में से किसी एक जार को चुनो। फिर वो एक जार को चुनता है जिसमें पानी था और इसीलिए उसकी जान बच जाती है। इसके बाद फिलिक्स का भाई फिर से बोतल घुमाता है और अब की बार जेनी पर बोतल आकर रुक जाती है और वो ट्रूथ को चुनती है। अब फिलिक्स का भाई उससे कहता है कि तुमको अपने दोस्तों में से किसी एक को टेस्ट के लिए चुनना होगा, लेकिन वो मना कर देती है। इस बात पर फिलिक्स का भाई उससे कहता है कि अगर तुमने किसी को नहीं चुना तो तुम्हें खुद टेस्ट देना होगा। और ये बात सुनकर जेनी डरते हुए जेमा के दोस्त का नाम ले लेती है और फिर वो उसे भी लेटाकर उसके मुंह में पाइप लगा देता है और जेनी के जख्मी दोस्त से जार को चुनने का कहता है और वो तेजाब को चुन लेता है। इस वजह से जेमा के दोस्त की बहुत ही बुरी मौत हो जाती है और अब फिर से बोतल घुमाता है, लेकिन तभी बाहर जेमा का एक दोस्त और आ जाता है और फिलिक्स का भाई बाहर जाकर पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए, अब आ जाओ। इस बात पर वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा, अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ। और फिर फिलिक्स का भाई उसके दोस्त पर हमला कर देता है, लेकिन वो फिलिक्स के भाई की आंखों में स्प्रे मार देता है और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिक्स का भाई उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है और फिर वो अपनी गन में 3 गोली डालकर उसे घुमाकर फिलिक्स के दोस्त को दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस बार में गोली चल जाएगी और तुम एक बार जेमा के दोस्त को गोली मारोगे और एक बार मुझे मारोगे। वो जेमा के दोस्त की तरफ गन करके गोली मार देता है और बदकिस्मती से उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है और इस वजह से वो काफ़ी घबरा चुका था। लेकिन ये देखकर फिलिक्स का भाई उस पर हंसता है और अंदर जेमा अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है और उसी घर में आ जाती है जहाँ पर वो पहले रुके हुए थे। वो घर के अंदर जाकर मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ऊपर जाकर वो देखती है कि फिलिक्स अभी जिंदा है, बस उसे लकवा हो गया है और वो सिर्फ अपनी आंखें ही घुमा सकता था और बस अपनी एक उंगली हिला सकता था। जेमा उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ देखकर मज़ा आ रहा होगा, है ना। इधर फिलिक्स का भाई इन लोगों को जहाँ मार रहा था वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे जिनके ज़रिए फिलिक्स यहाँ पर सब कुछ देख पा रहा था। जेमा पूछती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है और फिलिक्स तो उसे पसंद करता था, इसीलिए वो उसे बता देता है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सारे कनेक्शन तो कटे हुए थे। जेमा इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अब दुखी हो जाती है। वो फिलिक्स के पास जाकर उससे कुछ सवाल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि फिलिक्स की ऐसी हालत खुदकुशी की वजह से नहीं बल्कि उसके भाई की वजह से हुई है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है और जेमा पर बंदूक तानकर उसे झुकने का कहता है, लेकिन जेमा बेड के नीचे चली जाती है और दूसरी तरफ से निकलकर फिलिक्स के गले पर ब्लेड रख देती है
और फिर वो उस बूढ़े आदमी को कहती है कि अगर तुमने बंदूक नहीं रखी तो मैं इस ब्लेड से फिलिक्स का गला काट दूंगी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उस बंदूक को वहीं रख देता है और वहां से चला जाता है। जेमा जल्दी से गन को उठाकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी वापस आकर उस पर हमला कर देता है और इसी फाइट के दौरान गोली चल जाती है और वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मर जाता है। और अब फिलिक्स का भाई भी यहाँ पर आ गया था और वो पूरे घर में जेमा को ढूंढने लगता है। इधर जेनी अपने हाथ खोल चुकी थी और वो ड्रग्स मांगती है और फिलिक्स का दोस्त जैसे ही उसे ड्रग देता है तो वो उसकी उंगली को काट लेती है और उसके हाथ से बिल्कुल अलग कर देती है। ये देखकर फिलिक्स का दोस्त उसे मारता है, लेकिन हाथ खुलने की वजह से जेनी उसे धक्का दे देती है और उसका पैर बोतल पर आने की वजह से फिसल जाता है और इस वजह से उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनी खुद को और जेमा के दोस्त को भी खोल देती है। इधर जेमा गन लेकर नीचे जाती है जहां उसे फिलिक्स का भाई मिल जाता है। वो उस पर गोली चलाती है, लेकिन एक भी गोली उसको नहीं लग पाती और वो बच जाता है। अब फिलिक्स का भाई जेमा को मारकर फिलिक्स को लेकर अपने उसी पुराने वाले घर में आ जाता है जहां पर जेनी और बाकी सब थे। अब अंदर आने के बाद फिलिक्स का भाई देखता है कि जेनी और उसका दोस्त खुलकर आज़ाद हो गए थे। जेनी फिलिक्स के भाई पर गोली चलाती है और वो गोली उसके कंधे पर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो उसके पास जाकर गोली मारने लगती है तो वो चाकू से जेनी को ही मार देता है, जिससे जेनी का निशाना छूट जाता है और अब वो दर्द की वजह से तड़पने लगती है, लेकिन किसी भी तरह से वो चाकू को निकाल लेती है और फिलिक्स का भाई उसका गला दबाने लगता है और अब वो मरने ही वाली थी कि तभी उसका दोस्त उसके पैर में चाकू मार देता है। इसके बाद जेनी खड़ी होती है और तेजाब के जार को वो फिलिक्स के भाई पर मार देती है और इस वजह से उसका एक साइड पूरा जल जाता है। और अब जेनी उसे बांधकर अपने दोस्त को गाड़ी में जाने का कहती है। उसका दोस्त चलने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी वो खिसकते खिसकते गाड़ी तक पहुंच जाता है। और अब यहाँ जेनी सब कुछ खुलकर बताती है कि कुछ सालों पहले जब हम दोस्तों ने पार्टी में ट्रूथ और डेयर नाम के गेम को खेला था, उस रात मैंने ही तुम्हारे भाई को गालियों वाले लेटर दिए थे जिसका तुम हमसे पूछ रहे थे, और इसके अलावा मैंने तुम्हारे भाई की गंदी वीडियो भी बनाई थी क्योंकि वो नशे की हालत में था और मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आई और मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता था और बहुत मज़ा आता था और सच में भी मुझे बहुत मज़ा भी आया था। और उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा, जैसा कि सब लोगों को ये लग रहा था कि फिलिक्स ने सब दोस्तों के मजाक और उसकी बेइज्जती की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सब तो एक मजाक था, जैसे कि बहुत से दोस्त आपस में कर लेते हैं। लेकिन मसला तो तब बना जब जेनी ने कुछ पैसे हासिल करने के लिए फिलिक्स को वही गंदी वीडियो सेंड कर दी जिसके बारे में वो नहीं जानता था, और उसके बदले में ब्लैकमेल करते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसे दो वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी और तुम्हारे भाई को भी सेंड कर दूंगी। और इसी वजह से फिलिक्स ने खुद को मारने की कोशिश की क्योंकि वो एक अमीर और मशहूर फैमिली से था। वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में ये बात उसके भाई को पता चले, और वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा डरता भी था और वो ये नहीं चाहता था कि लोग इसके बारे में बुरा सोचे। और फिलिक्स का भाई इस मुश्किल टाइम में भी फिलिक्स को बहुत ही गुस्से में देखता है कि जैसे उसने उसके खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया हो। ये सब देखकर फिलिक्स रोने लगता है। तभी जेनी उस वीडियो को वही चलता हुआ छोड़कर फिलिक्स के हाथ में एक बम रखकर गाड़ी में बैठ जाती है, और फिलिक्स बार बार अपनी वीडियो को देखकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है, और जो उसकी उंगली काम करती थी बम की पिन उस उंगली से निकल जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में फिलिक्स और उसके भाई की डेथ हो जाती है और जेनी वहाँ से गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।